अभिषेक चौधरी जी, सवाल तो ये सरकार का दावा है कि पहले आप मांग करते हैं संसद में इस मुद्दे पर बहस हो, चर्चा की बात करते हैं, फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर आप अड़ जाते हैं। क्या ये नीतिगत कदम है या फिर एक सियासी रणनीति है कोई? शिवाजी, देखिए, मैंने अपने प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे। देखिए, मैं उनकी सबसे बड़ी बात पर उनकी बात को मैं तवज्जो दूंगा जो उन्होंने कहा कि संसद में एक प्रोटोकॉल होता है बात करने का, बोलने का। मैं अपने 3 सांसदों के नाम लूंगा जिन्होंने नोटिस दिया था, बकायदा नोटिस दिया था। टैगोर जी ने नीट पर चर्चा करने के लिए स्पीकर महोदय को नोटिस दिया था, मनीष तिवारी जी ने दल बदल पर नोटिस दिया था, और सुरजेवाला जी ने राम मंदिर के ऊपर दिया था। हमारे तीनों प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली सदन में बोलने के लिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सदन में जब भी हम बोलने के लिए किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, ये तो चलिए आज स्टूडेंट का मामला हो गया, पहले भी कभी बोलते हैं तो हमेशा विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी है। बीजेपी ने दबा दिया जाता है, फिर कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। दल बदल, बीजेपी तो कहती है हम चर्चा के लिए तैयार होते, कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। नहीं, तो ये जो 3 मैंने सांसदों के नाम लिए, जब इन्होंने परमिशन तो किरण रिजिजू जब कह रहे हैं कि भाई हमसे आइए बातचीत कीजिए, स्पीकर के साथ बातचीत हुई है, समय निर्धारित किया जाए, लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन करने में व्यस्त है। किरण रिजिजू का बयान आपने सुना, अभी उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ स्पीकर महोदय बड़े हैं, सरकार बड़ी है, सरकार से उन्हें अगर पूछने सब कुछ तो सरकार चला रही है। अब आते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्र करीब 20 दिन से वहां पर बैठे थे। सोनम वांगचुक जी वहां बैठे थे, जिन्होंने सिंपल से एक बात भाषा में ये चीज की थी कि भी उन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। 20 दिन करीबन लगे भाजपा की सरकार को स्टूडेंट से बात करने में। चलिए, वो भी हमने मान लिया। अब जब बात करके आए, उसके बाद हल क्या निकला? लाखों स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे, कितनों को सर फूटे, किसी की टांगे टूटी, किसी का हाथ टूटा। चलिए, मैं मानता हूँ, इसको भी कह देंगे। चलिए, जो वहां पे स्टूडेंट थे, उन्होंने पुलिस वालों के साथ हाथापाई। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस जंतर मंतर क्यों समर्थन करने नहीं गई? उन्होंने अलहदा अपना क्यों चुना? क्योंकि देखिए, आपके विरोधी दल सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, नेतृत्व करने की कोशिश यहां पर कर रही है। अगर उन्होंने समर्थन करना चाहिए था तो इतने दिनों से आखिर राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, और फिर जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंचे? मंच पर मौजूद थे, तभी पवन खेड़ा जी उनसे मिलकर आए, उन्होंने आश्वासन दिया और वहां पर उनसे हर तरीके की बात की। देखिए, पार्टी की तरफ से वो भी एक सांसद है और मीडिया के चेयरपर्सन भी है, वहां पर गए, जब उन्होंने बात रखी है, अचानक से देखिए, नहीं, पार्टी के सांसद होना और सदन के नेता प्रतिपक्ष होना बहुत फर्क आता साहब। नहीं, अब कल जब कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया तो उस पर अब बात आ गई है कि बीजेपी ने कहा कि जी हम तो प्रोटेस्ट करेंगे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, कल पीएम हाउस के बाहर रखा, उसमें क्या करा गया? बड़े बड़े सांसदों को किस तरह घसीटा गया, कितने सांसदों को चोटें आई हैं। अब कह दीजिए कि साहब वो भी आतंकवादी हैं, स्टूडेंट को तो आपने घोषित कर ही रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार के कार्यकाल में आप अपनी आवाज रख ही नहीं सकते, ना सदन में रख सकते हैं, ना सड़क पर रख सकते हैं। आपको बाहर बोलने की आजादी है ही नहीं, क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे तो आपका गला दबा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। लाखों स्टूडेंट वहां पर मौजूद है। मैं बात कहना चाहता हूँ सिंपल सी भाषा में, लाखों स्टूडेंट यूजीसी की तैयारी करते हैं। कुछ मध्यम वर्ग परिवार होते हैं, कुछ गरीब परिवार होते हैं, कुछ कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वो कोचिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं, और पेपर देके जैसे ही वापस आते हैं उन्हें पता लगता है कि हमारा एग्जाम जो है वो लीक हो चुका है, और सरकार कहती है कि हमने दोबारा से एग्जाम कराने की जो प्रोसेस कर दी गई है। लेकिन उन बच्चों की सोचिए सर, वो किस तरीके से मेहनत कर अपने आप को वहां तक पहुंचाते हैं, और उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जाता है, और वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। 2021 से लेकर 26 तक के अगर मैं आंकड़े दिखाऊं तो 93 कम से कम अराउंड ये फिगर है जो बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया है सिर्फ यूजीसी नेट के दौरान। अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक जी, एक बात बताइए, इस्तीफा या फिर चर्चा की मांग आप कर रहे हैं? सर देखिए, चर्चा करना सदन में ये विपक्ष का हक है, और इस्तीफा मांगना भी हमारा हक है। इस्तीफा तो स्टूडेंट भी मांग रहे हैं, लाखों स्टूडेंट मांग रहे हैं, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो सभी की आज पूरा देश इस चीज पर मांग कर रहा है कि करीब 20 दिन से ऊपर इस प्रोटेस्ट को चलते हुए हो गए, और अभी तक जो सरकार है बीजेपी की, वो उस पर टस से मस नहीं हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? मुझे तो सवाल चाहिए इस बात का। अभी मेरे प्रवक्ता साथी ने ये कहा कि हम आपसे ये चैलेंज, मतलब उन्होंने एक आश्वासन दिया कि अब से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। मैं कहता हूं, आप खबर फास्ट के चैनल पर बैठकर आप ये आश्वासन देते हैं, अगर आज के बाद कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, अगर होता है तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है,
नहीं, बिल्कुल ये जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस से भी, कांग्रेस से शासित राज्यों की जवाबदेही यहां पर होनी चाहिए। राजस्थान में कई पेपर लीक हुए थे, वहां पर किस समय क्या कुछ कार्रवाई की गई थी, आप चाहें तो मैं बता दूं, जूनियर इंजीनियर हो गए, वन रक्षक का हो गया, ऐसे बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई 15 पेपर थे जो लीक हो गए। सचिन पायलट उसके खिलाफ धरने पर बैठे हुए भी थे। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, अभी आपने खुद बताया कि ये सब चीजें हुई। मुझे बेहद, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, देश में कहीं भी कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी भी आम आदमी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बात अभी ये नहीं चल रही कि कांग्रेस के राज में क्या हुआ, बीजेपी के राज में क्या हुआ। मैं चाहता हूँ छात्रों के साथ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आज अगर पूरा देश एकजुट होकर छात्र अगर ये आवाज उठा रहे हैं, मुझे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी का एबीपी जो पैनल है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है, उनके तरफ से एक भी पोस्ट, वीडियो, एक किसी भी छात्र नेता का एक बयान तक नहीं आया। क्या वो छात्र की चलो, बयान तक नहीं आया, इस बात का जिक्र करें मीनाक्षी शर्मा जी आपके और